नमस्ते मित्रों, आज बात करेंगे शिवलिंग पूजा क्यों के दूसरे वीडियो के ऊपर श्री राम आर्य जी की महत्वपूर्ण पुस्तक आपके सामने लाए हैं। इसका विषय वाम मार्ग का भैरवी चक्र से प्रारंभ है। वाम मार्गीय संप्रदाय का प्रचार आज भी बिहार, बंगाल, आसाम व उड़ीसा प्रदेशों में पाया जाता है। इनके सामूहिक कार्यक्रम बंद स्थानों में होते हैं जिनमें इनके संप्रदाय के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को प्रविष्ट नहीं किया जाता है। बहुत बड़े कमरे में इनका कार्यक्रम होता है। सभी सदस्य मय जोड़े के उसमें भाग लेते हैं, बिना स्त्री वाले को शामिल नहीं करते हैं। सर्वप्रथम मध्य में एक वेदी बनाई जाती है, उस पर एक गड़ा रखते हैं, गड़े पर नारियल रखते हैं। उपस्थित समूह में से कोई भी जोड़ा स्त्री व पुरुष सर्वथा नग्न हो जाते हैं, यानी कि कपड़े उपड़े उतार करके बिल्कुल नग्न धड़ंग रहते हैं। और फिर वो क्या करते हैं, उनकी लिंग की पूजा करते हैं, जिससे मूत्र विसर्जन करते हैं, वही लिंग है। वे अपनी उपस्थेंद्रियों को शराब से धोकर स्वच्छ करते हैं। पुरुष नारी के गुप्तांग की पूजा चंवल आदि से करता है, नारी नर के गुप्तांग की पूजा करती हैं। सभी लोग हीम क्लीम आदि जाप करते हैं। पूजा के बाद शराब का एक एक पेग यानी प्राय 2-2 तोला शराब सबको मिलता है। सभी स्त्री पुरुष उसे पीते हैं। बाद में मांस मिलता है, सभी खाते हैं। फिर दूसरी बार शराब मिलती है, फिर तीसरी बार मछली व शराब मिलती है, फिर दही बड़े मिलते हैं, फिर चौथी बार शराब मिलती है, फिर एक बार पुनः 5वीं बार शराब का दौर चलता है। इस सब के बाद रोशनी बंद कर दी जाती है और रात भर मैथुन का कार्यक्रम यानी भोग लीला होती है। मैथुन का क्रम जारी रहता है। यह मध्य, मांस, मीन, मुद्रा व मैथुन वाम मार्ग के धर्म के मूल पंच मकार कहलाते हैं। जिस पुरुष व स्त्री के गुप्तांग का पूजन होता है वे दोनों साधक व साधिका कहलाते हैं। मैथुन क्रम के 2 रूप होते हैं, व्यक्तिगत व समष्टिगत। व्यक्तिगत में हर जोड़ा अपने तक सीमित रहता है और समष्टिगत में सारी स्त्रियों की चोलियां उतरवाकर एक घड़े में डालकर डंडे से घुमा दी जाती हैं। फिर हर आदमी उसमें हाथ डालकर एक चोली निकाल लेता है। फिर जिस स्त्री की चोली उस पुरुष के पास पहुंचती है वह रात भर उसी के पास रहती है। प्रातःकाल होने पर समारोह विसर्जित हो जाता है और हर जोड़ा अपने असली जोड़े में मिल जाता है। बनारस आदि जगहों में जो शिव जी के गढ़ हैं उनमें शाखाएं लगती हैं। वाम मार्ग का स्वरूप प्रकट करने के लिए श्लोक काफी हैं। काली तंत्र और महानिर्वाण इसमें कहा गया है। महानिर्वाण तंत्र में और काली तंत्र में शराब, मांस, मछली के पकोड़े तथा मैथुन ये पंच मकार हैं जो मोक्ष देने वाले हैं। माता को छोड़कर प्रत्येक स्त्री से काला मुंह किया जा सकता है। इतने ही से वाम मार्ग की असलियत पाठक को समझ सकते हैं। व्यभिचार करते समय वाम मार्गी अपने को भैरव व स्त्री को भैरवी बताते हैं। भारत के प्रसिद्ध ऐतिहासिक विद्वानों ने भी बड़े खोज के बाद निष्कर्ष घोषित किया कि शिव द्राविड़ों का देवता था। जितनी भी मूर्तियां भारत के मूर्ति पूजकों द्वारा देवताओं की गढ़ी गई केवल शिव की ही ऐसी मूर्तियां उसमें मिलती हैं जो सर्वथा नग्नावस्था में उपस्थेंद्रिय का प्रदर्शन करती हुई दिखाई देती हैं। मथुरा में मसानी रोड पर गोकर्ण महादेव के मंदिर की मूर्ति, ये आप चित्र देखिए, वो लिंग हाथ में पकड़ रखा है, आप स्वयं देखिए, ऐसी नग्न मूर्ति है। अब जो लोग कहेंगे ना कि वो लिंग पूजा नहीं है, तो अब आपके सामने देखो हाथ से लिंग को पकड़ रखा है। काशी में नेपाल महाराज का मंदिर, जगन्नाथपुरी के मंदिर व उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के खजुराहो के मंदिर, आप भी जानते हो खजुराहो के सारे नग्न मूर्तियां हैं वहाँ पे। मंदिर में नर व नारी के संभोग करते अश्लील आसनों से युक्त मूर्तियां आज भी उस वाम मार्ग की व्यभिचार प्रधान सभ्यता के गंदे नमूनों के स्वरूप में देखी जा सकती है। भारतीय सभ्यताभिमानी राष्ट्रीय सरकार भी इन भ्रष्टाचार के प्रचार करने वाले गंदे मंदिरों में संशोधन करने का साहस नहीं कर सकती हैं। यह कितने दुख की बात है। उस मध्यकाल में आज से प्राय 2500 वर्ष के पूर्व समय के वाम मार्गी ने गंदे आदर्शों को प्रामाणिक बनाकर जनता को सत्य मानने का प्रभाव डालने के लिए अनेक प्रकार की कहानियां गढ़कर पुराणों में देवताओं के कार्यकलापों के रूप में लिख डाली हैं। जनता को शास्त्रों व देवताओं के नाम पर खूब बहकाया गया। जो पाप के प्रति शंका व भय जनता में था उसे पाप मुक्त कार्यकलापों का आदर्श में दिखाकर जनता को पाप के भय से मुक्त कर दिया गया। जिस कर्म को देवता करते हो
तो वह पाप कैसे हो सकता है। महापुरुषों के चरित्र तो सदैव अनुकरणीय होते हैं। इस प्रकार का विश्वास जनता में पंडित वर्ग ने पैदा करा दिया। व्याभिचार को पाप न माना जाए, इसके लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश व इंद्रादि देवताओं की कल्पना की गई। उनके व्याभिचार के ऊपर स्त्रीगामी बनाने के लिए सैकड़ों प्रकार की कहानियां गढ़कर पुराणों की रचना की है। हम पुराणों को देखते हैं कि जितना पतित चरित्र की दृष्टि से इन त्रिदेवों का पुराणकारों ने शान के साथ प्रस्तुत किया है, कदाचित रावण व कंस का चरित्र अपेक्षाकृत कहीं अधिक श्रेष्ठ उन्होंने दिखाया है। हमारा विषय यहाँ शिवलिंग पूजा के संबंध में तथ्य उपस्थित करना है, अतः हम वशियांतर में न चाहते हुए सप्रमाण उन घटनाओं को प्रस्तुत करते हैं जिनके आधार पर शिवलिंग पूजा की परिपाटी जारी की गई है, बताई जाती हैं। कहा जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु, महादेव ने अत्रि की पत्नी सती अनुसुईया से व्याभिचार की चेष्टा की है। उसकी कथा संक्षेप में हम पुराण से नीचे प्रस्तुत करते हैं। ये जो सती अनुसुईया के साथ जो बलात्कार हुआ था, उस बलात्कार की जो चेष्टा की गई थी, उसका वीडियो हमने पिछले बना दिया था। फिर भी एक बार आप स्वयं भविष्य पुराण डाउनलोड कीजिए, उसमें प्रतिसर्ग खंड नंबर 4 अध्याय नंबर 17 को देखिए। श्लोक नंबर आपके सामने 67 यानी 67 से लेकर के 75 तक इन श्लोकों में क्या लिखा आप स्वयं देखिए। किसी भी बात का मेरा भी विश्वास तब तक न करे जब तक आपको प्रमाण नहीं मिल जाए। कभी भगवान अत्रि मुनि अपनी अनुसुईया के साथ गंगा किनारे रहते थे और घोर तप करते हुए ब्रह्म के ध्यान में मग्न रहते थे। वहां पर ब्रह्मा, विष्णु व महादेव अपनी अपनी सवारियों में बैठकर पहुंचे और उनसे श्रेष्ठ वचन बोले। उनकी बातों को सुनकर मुनि ने कोई उत्तर न दिया और परमात्मा के ध्यान में तल्लीन रहे। उनके भावों को देखकर तीनों देवता मुनि पत्नी अनुसुईया के समागम के लिए कहने लगे और अपनी उपस्थितियों को हाथ में धारण करते हुए, उपस्थिति लिंग को हाथ में धारण करते हुए महादेव जी और विष्णु जी उसमें रस बढ़ाते हुए, ब्रह्मा जी कामदेव के प्रभाव से ज्ञान का लोभ करते हुए मोहित होकर अर्थात उसके वश में हो गए, अर्थात आसक्त हो गए। हे मस्त वाली, हमें अपने साथ रति करने दे, वरना हम प्राण छोड़ते हैं, तेरे सिर हत्या देते हैं। पतिव्रता अनुसुईया उनके इन अशुभ वचनों को सुनकर कुछ न बोली और तीनों देवताओं के प्रति बड़ी क्रोधित हुई। काम से मोहित हुए उन देवताओं ने उसे बलपूर्वक पकड़ लिया। महादेव जी की माया से विमोहित होकर वे जबरदस्ती मैथुन की चेष्टा यानी कि बलात्कार करने लगे उसके साथ। कितना कुकर्म लगाया है इन पोपों ने, धर्म की धज्जियां उड़ा दी हैं। आप स्वयं बताइए, ऐसी बातें लिखी है भविष्य पुराण में, और मैं आज कम्युनिटी टैब में इसका प्रमाण पुराण से भी दिखा दूंगा आपको कि पुराण में लिखा है। भविष्य पुराण का प्रमाण आज दे देंगे हम। जबरदस्ती मैथुन की चेष्टा करने लगे, तब क्रोधित होकर मुनि प्रिया अनुसुईया ने उनको शाप दे दिया। काम से विमोहित हुए तुम मेरे पुत्र बनोगे। महादेव की उपस्थिति, ब्रह्मा का यह बड़ा सिर, विष्णु का चरण और मनुष्य के द्वारा सदैव पूजा जाया करेंगे और श्रेष्ठ देवताओं तुम्हारी सदा खूब मजाक बनना करेगी। पुराण के इस प्रमाण से स्पष्ट है कि अत्रि ऋषि के ब्रह्म के ध्यान में तल्लीन होने की अवस्था को पाकर गंगा के किनारे तीनों देवताओं ने बलपूर्वक पकड़कर उसकी सती साध्वी पत्नी अनुसुईया के साथ बलात्कार की चेष्टा की थी। उस पर मुनि पत्नी ने शिव जी को लिंग पूजा का शाप दे दिया था और तभी से शिव की उपस्थिति की पूजा अनुसुईया के शाप के कारण प्रचलित हुई। ये एक सती के साथ तीनों देवताओं की इस प्रकार अनुचित चेष्टा को कोई भी व्यक्ति कमीनी एवं पाप पूर्ण कहे बिना न रहेगा। अस्तु शिवलिंग पूजा का यह भी एक रहस्य हुआ है। हम आपको कम्युनिटी में भविष्य पुराण प्रतिसर्ग नंबर 4 अध्याय नंबर 17 श्लोक नंबर 67 से 75 के बीच का प्रमाण दे देंगे और आप स्वयं भविष्य पुराण डाउनलोड करके आप स्वयं देख लीजिए, कहीं लिखा हुआ तो नहीं है, कहीं गलत तो नहीं बोल रहे हम, कहीं श्री राम हरि जी झूठ तो नहीं बोल रहे। प्रमाण मिलाना बहुत जरूरी है। फिर विश्वास कीजिए, अगर आपको विश्वास आ जाए तो इस YouTube चैनल को अधिक से अधिक लोगों को जुड़ाइए और अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित कीजिए सत्य को जानने के लिए। आपका अपना YouTube चैनल है। धन्यवाद जी।